ये हमारी एक मैया है, ये वर्षों से गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। कुछ दिन पहले मैया अपने घर चली गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ घर जा रही हो? माँ ने कहा, हाँ बेटे ने बुलाया है। बेटे ने बुलाया, माँ को ले गया। फिर कुछ दिन बाद माता वापस मेरे पास आ गई। मैंने माँ से पूछा कि आप तो चली गई थी, गौरी गोपाल से साथ सम्मान घर बेटा लेके गया था, क्यों आ गई आप? तो माँ ने बताया कि मुझे बेटा इसलिए लेकर के गया था क्योंकि घर में नौकरानी की कमी थी। बेटा माँ के भाव से नहीं, नौकर के भाव से। बेटे को लगा कि हम तो कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, बच्चों को कौन संभालेगा, काम वाली बाई रखेंगे तो खर्चा लगेगा। व्यवहार उसने माँ के साथ माँ की तरह नहीं किया। ये माँ गौरी गोपाल में वर्षों से है। क्यों मैया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गौरी गोपाल में आप खुश हैं? हाँ, खुश है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आप प्रसन्न हैं? इतनी खुश हूँ कि जो मुझे घर में सुख नहीं मिला वो मैं मेरे को गौरी गोपाल आने के बाद मेरे को इतनी सुख मिला है कि मेरे को कोई जात की कमी नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, और मेरा जो बेटा है उसको तो छोड़ दो बाजू पे, पर जो मेरा बेटा ये बैठा है उसको तो पूरी दुनिया जगत जानती है कि हाँ ये हमारा बेटा है। आज उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो कोई और बेटा नहीं कर सकता। खाना पीना टाइम से, दवा, कोई भी वस्तु की जरूरत हो तो गुरुजी तुरंत हमको पूछते हैं कि भाई मैया क्या है, कैसा है, क्या कुछ जरूरत, तो हमको कोई वस्तु की गौरी गोपाल में कम। मैया आपके यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे, रहने के कोई पैसे? नहीं गुरुजी, मुझे मेरे तो एक पैसे नहीं लिया, पर कोई जितनी माताएं यहाँ गौरी गोपाल में रहती है, 150 गुरुकुल के बच्चे रहते हैं, वो किसी के पास गुरुजी ने 1 रुपया भी नहीं लिया है। आपका बेटा आपको लेके गया था और फिर आपको फिर वापस आप आ गई, तो अब ये बात सही है ना? हाँ सही है, मैं मानती हूँ कि गई थी, मैंने तुमने मना भी किया था कि मैया नहीं जाना है। जब ये मैया अपने वापस घर जा रही थी तो मैंने मैया से कहा कि मैया आप जा रही हो, खुश रहना, तब तो ठीक है। और मुझे लग ही रहा था कि मैया जाएंगी, पर पता नहीं, बेटा अच्छा है, सेवा करे तो अच्छी बात है, पर मैया को फिर वापस आना पड़ा। 15 दिन भी मैं नहीं रही थी। 15 दिन के पहले ही मैं इधर आ गई। गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो जाके आ गई काम वाली की नौकरी करके। एक रात सुबह मैडम को टिफिन बना के देना, वो। अच्छा, आपका बेटा नहीं चाहता कि आप घर पे रहें? गुरुजी बेटा तो चाहता है, वो तो आज भी बोल सकता है, मगर जो घर में जो वातावरण ऐसा है कि जो मेरे पर ऐसा करवाया, बहू ने मेरे इनके भाई के पास, तो बहू नहीं चाहती कि आप रहें? हाँ, और मैं कभी कभी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैं चली जाती हूँ, तो मेरे को अभी 6 बजे मैं घर पहुँचती हूँ सुबह, तो 4:30 बजे मेरा बेटा सोता है, तो मेरी बहू धीरे से मेरे को क्या बोलती है कि बोले आप ऐसा करो, बेला बहन के घर चले जाओ। अभी मेरे को पहुंचे 2 घंटा भी नहीं होता है, और बोले आप बेला बहन के घर चले जाओ, मतलब मेरी छोटी लड़की के घर चले जाओ। मतलब बेटा बहू ये नहीं चाहते कि माँ घर पे रहें। हम कहते हैं देखो, बड़े बुजुर्ग कोई आपसे दौलत नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, सम्मान से उन्हें इज्जत से 2 रोटी दो और रखो। यदि ये दास अनिरुद्ध 310 माओं को साथ सम्मान रख के सेवा कर सकता है, तो आप अपने जन्म देने वाली माता को तो सम्मान से घर पर रख ही सकते हैं। आप सब अपने माँ बाप का सम्मान करें, बस यही प्रार्थना है मेरी। और इन माओं की सेवा, जो गौरी गोपाल आश्रम में माएँ रहती हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं यहाँ पर जिन माओं के 3 बेटे हैं, पर एक भी बेटा फोन नहीं लगाता।
एक माँ थी मेरे पास, वो माँ भगवान के घर चली गई। एक दिन माँ ने मेरे से कहा कि बेटा, मेरे से कहा बेटा मेरे बेटे को एक बार फोन लगाओ, मैं आवाज सुनना चाहती हूँ। तो मैंने बेटे को फोन लगाया, स्पीकर पे किया। मैंने बेटे से कहा आपकी माँ से, अच्छा माँ को ना सांस की बीमारी थी, दमा, वो बार बार वो लेना पड़ता था सांस के लिए, और माँ के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था 15-20 दिन बाद चली जाएंगी। तो मैंने बेटे को स्पीकर पे बात कराई माँ से। मैंने कहा बेटा आपकी माँ बात करना चाहती हैं। तो बेटे ने कह दिया कि मेरे लिए, माँ कुछ बोलती उसके पहले बेटे ने बोल दिया कि मेरे लिए तो माँ मर गई। माँ ने ये सुन लिया स्पीकर पर। मैंने कहा अभी नहीं मरी माँ, डॉक्टर ने ये बोला 15-20 दिन बाद जाएंगी, अभी नहीं मरी। बेटे ने फोन काट दिया। मैंने कहा देखो माँ, तुम बेटे की आवाज सुनना चाहती थी ना, सुन ली। मैंने कहा बेटे की आवाज नहीं, अब परमात्मा की पुकार सुनो और भगवान का आश्रय ग्रहण करो। वो ऐसी माएं जो अपने बेटों से बात करना चाहती हैं पर बेटे बात नहीं करना चाहते, ऐसी जरूरतमंद माएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी किसी एक माँ का सहारा बनना, किसी एक माँ को रोटी देना। और ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है तो आप भी किसी माँ की सेवा जरूर करना। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा। प्रसन्न आप रहिएगा, खुश रहिएगा।